इसके अलावा आपको अपने धन को बचाने के लिए एक आपातकालीन कोष बनाना होगा। कम से कम अपनी आय का 10% हिस्सा हर महीने बचत के लिए रखें। यह बचत आपके लिए उस समय काम आएगी जब आपको अचानक किसी बड़े खर्चे का सामना करना पड़े। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो यह बचत आपके लिए बहुत काम आएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है, तो आपको हर महीने कम से कम 5,000 रुपये बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यह बचत आप एक अलग बैंक खाते में रख सकते हैं जो केवल आपातकालीन स्थिति के लिए हो। इसके अलावा आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने अनावश्यक चीजों पर खर्च कर रहे हैं, जैसे कि बार बार बाहर खाना या नई गैजेट्स खरीदना, तो इन खर्चों को कम करें। यह आपके लिए दीर्घकालिक लाभकारी होगा। रिश्तों में सच्चाई और धोखा। मित्रों, इस समय आपके रिश्तों में सच्चाई और धोखे की परख होगी। यह वह समय है जब आपको अपने आसपास के लोगों के असली चेहरे देखने को मिल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने बहुत प्यार दिखाता है, हो सकता है कि वह आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रहा हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार अचानक आपके बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी मंशा पर सवाल उठाए। हो सकता है कि वह आपके धन, संपत्ति या प्रभाव का फायदा उठाना चाहता हो। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई रिश्तेदार आपके पास बार बार पैसे उधार मांगने आता है, लेकिन वह कभी भी समय पर पैसे वापस नहीं करता, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ ईमानदार नहीं है। ऐसे में आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। आप उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आप इस समय पैसे उधार देने में असमर्थ हैं। इससे न केवल आपका आर्थिक नुकसान बचेगा, बल्कि आप अपने रिश्ते को भी सुरक्षित रख पाएंगे। प्रेम संबंधों में भी आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में सच्चा और पवित्र प्रेम मिलना बहुत मुश्किल है। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर आपके साथ आर्थिक मामलों में पारदर्शिता नहीं बरतता या आपकी भावनाओं को हल्के में लेता है, तो यह एक खतरे का संकेत है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं और वह बार बार आपके खर्चों पर सवाल उठाता है, लेकिन अपने खर्चों के बारे में कुछ नहीं बताता, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ पूरी तरह ईमानदार नहीं है। ऐसे में आपको अपने रिश्ते को गहराई से परखना होगा। अपने पार्टनर के व्यवहार पर नजर रखें। अगर वह आपकी आंखों में देखने से बचता है या आपसे गंभीर बातें करने से कतराता है, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत साफ आती है। सपनों का संदेश और पूर्वजों का मार्गदर्शन। मित्रों, इस समय आपके सपनों में भी कुछ खास संदेश मिल सकते हैं। अगर आपके कोई प्रियजन, जैसे कि आपके दादा दादी, माता पिता या कोई अन्य करीबी जो इस दुनिया से चले गए हैं, आपके सपनों में आते हैं, तो इसे हल्के में न लें। ये सपने आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके सपने में आपके पिता आपको कोई चाबी दिखाते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके सामने कोई नया अवसर खुलने वाला है। हमारी संस्कृति में यह मान्यता है कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, वे भगवान के दूत बनकर हमारे लिए संदेश लाते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं, तो उन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक ड्रीम जर्नल बनाएं जिसमें आप अपने सपनों को लिखें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके सपने आपको क्या संदेश दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सपने में अपने दादाजी को देखते हैं और वे आपको किसी पुरानी तस्वीर या किसी खास जगह की ओर इशारा करते हैं, तो यह आपके लिए एक संदेश हो सकता है। हो सकता है कि यह संदेश आपके परिवार के किसी पुराने रहस्य से जुड़ा हो, या फिर यह आपको किसी नए अवसर की ओर ले जा रहा हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके दादाजी आपको सपने में किसी पुराने घर की ओर इशारा करते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको अपने परिवार की जड़ों से जुड़ने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई पुरानी संपत्ति या कोई पुराना रिश्ता हो जिसे आपको फिर से जोड़ना होगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी का आभूषण पहनना, सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना या एयुएम सोमाय नमः
मंत्र का 108 बार जाप करना लाभकारी है। मीन राशि में रेवती नक्षत्र में अपनी स्वराशि में है, समृद्धि और उदारता को बढ़ाता है। रेवती नक्षत्र, जो बुध द्वारा शासित है, करुणा और देखभाल की भावना को प्रोत्साहित करता है, जिससे जातक अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। गुरु को मजबूत करने के लिए पीले रंग के वस्त्र पहनना, गुरुवार को केले का दान करना या एयूएम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना सहायक है। यदि द्वितीय भाव में शनि या राहु का प्रभाव है तो व्यक्ति भोजन या धन की कमी से जूझ सकता है। आज शनि कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में है, जो राहु द्वारा शासित है और मेहनत, अनुशासन और सामाजिक सुधार पर जोर देता है। शनि की शांति के लिए शनिवार को तिल या सरसों के तेल का दान करना या एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि जातक चंद्रमा या गुरु की दशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं तो वे अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में अधिक सहज होंगे। लेकिन यदि शनि या राहु की दशा चल रही है तो आर्थिक या भौतिक कमी की भावना प्रबल हो सकती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त उपाय और नीति का पालन करना लाभकारी होगा। उदाहरण के लिए, यदि द्वितीय भाव में शनि का प्रभाव है और जातक शनि की दशा में है तो उसे अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए और शनि के उपाय अपनाने चाहिए। ज्ञान मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वह किताबी ज्ञान हो या जीवन का अनुभव। ज्योतिष में ज्ञान का संबंध चतुर्थ और पंचम भाव से है। चतुर्थ भाव शिक्षा और माता से प्राप्त ज्ञान को दर्शाता है, जबकि पंचम भाव बुद्धि, रचनात्मकता और उच्च शिक्षा का कारक है। गुरु और बुध ग्रह इन भावों को प्रभावित करते हैं। आज बुध कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो गुरु द्वारा शासित है और भावनात्मक बुद्धि, रचनात्मकता और सीखने की इच्छा को बढ़ाता है। यह स्थिति जातकों को अपने शिक्षकों, बड़ों या अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि कुंडली में गुरु मजबूत है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ज्ञान की तलाश में रहता है। आज गुरु मीन राशि में रेवती नक्षत्र में अपनी स्वराशि में है, जो ज्ञान, आध्यात्मिकता और करुणा को बढ़ावा देता है। रेवती नक्षत्र की प्रकृति जातकों को दूसरों के अनुभवों से सीखने और अपनी बुद्धि को विस्तार देने में मदद करती है। बुद्ध को मजबूत करने के लिए हरे रंग के वस्त्र पहनना, बुधवार को गणेश पूजा करना या एयूएम बुम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना लाभकारी है। यदि पंचम भाव में राहु या केतु का प्रभाव है तो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में भटकाव या भ्रम का शिकार हो सकता है। आज राहु वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र में है, जो गहन अनुसंधान और गहराई से सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा लक्ष्य प्राप्ति और मेहनत को प्रोत्साहित करती है। केतु रोहिणी नक्षत्र में है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य की भावना को बढ़ाता है। गणेश पूजा या राहु केतु की शांति के लिए मंत्र जाप करना चाहिए। यदि जातक गुरु या बुद्ध की दशा से गुजर रहे हैं तो वे ज्ञान प्राप्त करने में अधिक सफल होंगे। उधार दिया हुआ पैसा मांगना हक है। ज्योतिष में धन का संबंध द्वितीय और एकादश भाव से है। द्वितीय भाव व्यक्तिगत धन और संपत्ति को दर्शाता है, जबकि एकादश भाव आय और लाभ का कारक है। गुरु, शुक्र और बुध इन भावों को प्रभावित करते हैं। आज शुक्र कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में है, जो वित्तीय मामलों में सावधानी और विश्लेषण पर जोर देता है। हस्त नक्षत्र की रचनात्मक और कुशल प्रकृति जातकों को अपने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करने और अपने हक को मांगने में मदद करती है। यदि कुंडली में द्वितीय या एकादश भाव कमजोर है या इन भावों पर शनि, राहु या केतु का नकारात्मक प्रभाव है तो व्यक्ति अपने पैसे को मांगने में संकोच कर सकता है। आज शनि कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में है, जो मेहनत और धैर्य को प्रोत्साहित करता है। शनि की शांति के लिए शनिवार को तिल या सरसों के तेल का दान करना या एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि एकादश भाव में सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति अपने हक के लिए बोलने में आत्मविश्वास महसूस करता है। आज सूर्य सिंह राशि में मघा नक्षत्र में है, जो आत्मविश्वास और प्रभुत्व को बढ़ाता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार को सूर्य को जल अर्पित करना या एयूएम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना सहायक है।
यदि जातक शुक्र, गुरु या सूर्य की दशा से गुजर रहे हैं तो वे अपने वित्तीय मामलों में अधिक सक्रिय होंगे। यदि शनि या राहु की दशा चल रही है तो आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। अन्याय के खिलाफ इंसाफ मांगना, अन्याय के खिलाफ इंसाफ मांगना हक है। ज्योतिष में इंसाफ और साहस का संबंध प्रथम और दशम भाव से है। प्रथम भाव आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को दर्शाता है, जबकि दशम भाव सामाजिक स्थिति और कर्म का प्रतीक है। सूर्य, मंगल और शनि इन भावों को प्रभावित करते हैं। आज सूर्य सिंह राशि में मघा नक्षत्र में और मंगल मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में है, जो आत्मविश्वास और संवाद को बढ़ाता है। मघा नक्षत्र की शक्ति और प्रभुत्व की प्रकृति जातकों को अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत देती है। यदि प्रथम या दशम भाव कमजोर है या सूर्य और मंगल पीड़ित हैं तो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ बोलने में डर सकता है। सूर्य और मंगल के उपाय जैसे सूर्य को जल अर्पित करना और लाल मूंगा धारण करना लाभकारी हैं। शनि की शांति के लिए तिल का दान करना चाहिए। यदि राहु या केतु का प्रभाव है तो गणेश पूजा या मंत्र जाप करना चाहिए। यदि जातक सूर्य या मंगल की दशा से गुजर रहे हैं तो वे अन्याय के खिलाफ बोलने में अधिक साहसी होंगे। बीमारी या कमजोरी छुपाना, बीमारी को छुपाना मूर्खता है। ज्योतिष में स्वास्थ्य का संबंध षष्ठ भाव से है, जो रोग, शत्रु और कर्ज का कारक है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल इस भाव को प्रभावित करते हैं। आज चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में है, जो मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। यदि षष्ठ भाव कमजोर है तो व्यक्ति अपनी बीमारी को छुपा सकता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के उपाय स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यदि राहु या केतु का प्रभाव है तो गणेश पूजा या मंत्र जाप करना चाहिए। अपने अधिकार लेना बुद्धिमानी है। ज्योतिष में अधिकार और आत्मसम्मान का संबंध प्रथम और दशम भाव से है। सूर्य, मंगल और शनि इन भावों को प्रभावित करते हैं। आज सूर्य और मंगल की स्थिति आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सूर्य, मंगल और शनि के उपाय, साथ ही गुरु के लिए पीले रंग के वस्त्र और गुरुवार के उपाय व्यक्ति को अपने हक को समझने में मदद करते हैं।